Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की सेशन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सेशन और ये सेशन आपके लिए टॉपर्स की डाउट की सेशन है। ऐसी डाउट जो टॉपर्स की रह चुकी है और कई बार जो अनेक प्रकार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो चलिए बिना सवाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है ही टोल्ड मी दैट दे हैड कम टू सी मोहन 5 years ago। इसका मतलब होता है कि इससे हमें ज्ञात होता है दे टोल्ड मी दैट दे हैड कम टू सी मोहन 5 years ago। यहां तक यदि आप सेंटेंस के अलग समझेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि ये किसका है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे आप नरेशन करते हैं उसका है। तो अब हमें फाइंड करना है कि क्या इसके ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या डी पार्ट में एरर है। यदि आप ही टोल्ड मी यहां तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, टोल्ड V2 है। इसे आप क्या कर सकते हैं, ये पास्ट स्टेटमेंट है। दैट कंजंक्शन है, दे हैड कम टू सी। यदि आप यहां से यहां तो देखेंगे तो दैट आपको दिखेगा ही टोल्ड मी पास्ट स्टेटमेंट सही है, दैट कंजंक्शन है कोई नहीं, दे हैड दे इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट है और आपको पता है हैड कम टू सी। यदि आप हैड को देखेंगे तो आपने ये पहले टेंस की क्लास में पिछले टेंस की क्लास में देख ली है आपने पास्ट परफेक्ट में कि हैड क्या होता है। हैड बातें करता है पास्ट ऑफ पास्ट की, पास्ट ऑफ पास्ट की। इसका मतलब क्या, आपके वहां जाने से पहले मैं वहां गया था। इसका मतलब आप गए पास्ट में और आपसे पहले मैं गया, तो वो क्या हुई, वो आपकी पास्ट ऑफ पास्ट हुई। तो हेड क्या शो करती है, आपकी पास्ट ऑफ पास्ट। तो यदि आप यहां तक देखेंगे और आपने देखा 5 years ago, और एगो क्या होता है, एगो एक एडवर्ब है। कैसी एडवर्ब, ऐसी एडवर्ब एगो होती है जो क्या दिखाती है, जो शो करती है ओनली पास्ट को। और यदि बिफोर की बातें हो, इसकी चर्चा आपके साथ हो चुकी है। एगो बिफोर पास्ट परफेक्ट में जो बिफोर होती है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है पास्ट ऑफ पास्ट को, पास्ट ऑफ पास्ट को। तो आपने यहां तक देखा कि ये कहानी क्या। तो यदि आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि आपकी ये स्टेटमेंट पास्ट है, इसके बाद पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बातें की गई है। ही टोल्ड मी कहा था दैट, तो यहां तक पास्ट, और आपने जब पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट तक की बातें की तो यहां होता है, आपने ये भी सीखा था टाइमलाइन की जो मैंने बातें की यदि, तो आपने ये सीखा था कि टाइमलाइन क्या होता है। आपने देखा ये क्या है आपका प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में पास्ट की बातें कर सकते हैं, बट क्या ये पॉसिबल है, आप प्रेजेंट में पास्ट ऑफ पास्ट की बातें कर सकते हैं? नहीं। आपने देखा सबसे पहले आप प्रेजेंट से पास्ट की बातें करेंगे, तब आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बात करें। ये क्या है, ये नो पॉसिबल, ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जो आपने ये पहले देख लिया है, आपने इसे सीख भी लिया है कि टाइमलाइन क्या होता है, प्रेजेंट से आप पास्ट पर कैसे जाते हैं और पास्ट से पास्ट। मैंने बोला आपके जाने से पहले मैं वहां गया था, तो आप गए पास्ट में, और आपके जाने से पहले जब मैं वहां गया तो मैं कहां गया, मैं गया पास्ट और पास्ट में। मैंने बोला जब आप वहां गए थे मतलब पास्ट, उससे 2 दिन पहले मैं वहां गया था, तो वो क्या हो 2 दिन पहले, पास्ट और पास्ट। आप डायरेक्ट प्रेजेंट से पास्ट को नहीं बोल सकते। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका पॉसिबल नहीं होता है। तो आप यहां देखेंगे तो प्रेजेंट आपने पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बातें करी, ये तो पॉसिबल है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने प्रेजेंट से पास्ट ऑफ पास्ट की बात की, बट आपने यहां आकर क्या किया, एडवर्ब लगाया एगो, जो क्या होता है, जो दिखाता है के पहले, बिफोर क्या दिखाता है, के पहले, लेकिन बिफोर दिखाता है कैसे, के पहले, पास्ट ऑफ पास्ट, और एगो केवल पास्ट।
तो आपने क्या दिखाया, आपने देखा ये पास्ट से आप कहां पहुंचे, पास्ट और पास्ट में पॉसिबल है, और आप पास्ट और पास्ट से आपने कैसे एडवर्ब प्रयोग किया, एगो, जो क्या होता है, जो होता है आपका केवल पास्ट, पास्ट और पास्ट नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आप यहां एगो काट कर क्या डालेंगे, बिफोर। सेंटेंस क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट दे हैड कम टू सी मोहन 5 ईयर बिफोर। आपने देखा आपकी ये सेंटेंस हो सकती है। तो ये क्या है, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थार्थ नरेशन का आपका एरर है। अब एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं ये क्यों नहीं कर सकता कि मैं इस एगो को ही रहने दूं और मैं इसे ही कर दूं पास्ट ऑफ पास्ट, मैं इसे ही पास्ट कर दूं, यहां हैड कम कर दूं। तो चलिए मैं इसकी बात आपके साथ करता हूं, ये भी एक बेहतरीन डाउट बनेगी। तो चलिए मैं इसकी बातें करता हूं। आप यदि देखेंगे ही टोल्ड मी दैट, दैट आ रहा है, इसके बाद फिर एक स्टूडेंट आ रहा है, तो आप ये फाइंड करेंगे और आपको पता होगा, यदि आपने पहले पिछले वे में कहीं पढ़ाई की होगी डायरेक्ट नरेशन की, कि यदि वो डायरेक्ट है तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा से उसको क्या किया जाएगा, उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को इन्वर्ट कोमा के अंदर रखा जाएगा। जैसे ही सेड टू मी आई एम इन, इसका अर्थ क्या है कि ये कोमा जो होती है इन्वर्टेड, ये क्या दिखाती है, आपने बोला कि आप इसे कह सकते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग, इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, इन्वर्टेड कोमा में है। तो इसका अर्थ होता है कि वो है क्या, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो यदि आप देखेंगे इसको तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यदि इसको आप डायरेक्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखेंगे ये हो रहा होगा, ये रहा होगा, ही सैड टू मी, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे, ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, इसका मतलब है ये क्या रहा होगा, पास्ट रहा होगा। कम कैम, दे कैम टू सी मोहन 5 ईयर एगो। ये इस प्रकार रहा होगा। यदि ये इस प्रकार रहा होगा तो आप यदि इसको करेंगे इनडायरेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, ही सैड टू को आपने क्या किया, आपने किया टोल्ड मी, सिंपल एफर्मेटिव, क्या आएगा इन्वर्टेड के बदले, आपने डाला दैट। आपको पता है दे थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो आपने क्या लिया, दे। आपको पता है दे कैम टू सी मोहन, ये कौन सी टेंस हुई आपकी, ये हुई आपकी पास्ट टेंस इंडेफिनिट। तो यदि पास्ट में बातें करेंगे, इसको यदि आपने पास्ट में किया है तो आपको पता है ये चेंज किसमें होगी, पास्ट परफेक्ट, जिसे आप कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो आपने क्या लिया, दे हैड कम टू सी मोहन 5 ईयर एगो का, आप इसे कह सकते हैं एगो को आप बदलते हैं पास्ट और पास्ट को, क्या होता है एगो का, बिफोर। तो इस प्रकार आपकी ये सेंटेंस रही होगी। तो यदि आप मिलाएंगे ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट दे हैड कम टू सी मोहन, दे हैड कम टू सी मोहन 5 इयर्स बिफोर। तो क्या आपने ये भी नहीं देखा कि यदि इसकी रियल स्टेटमेंट ये रही आपकी, ये आपकी यदि इसकी रियल स्टेटमेंट है, तो इस रियल स्टेटमेंट में क्या आप इसके टेंस को ही बदल देंगे, या आपकी जो एडवर्ब है, एक्स्ट्रा एडवर्ब जो आपकी पास्ट और पास्ट शो कर रही है या पास्ट शो कर रही है, आप उसे बदलेंगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा यहां एगो, एगो को आपने काट कर क्या किया, बिफोर। इसलिए आपकी कहां एरर हुई, डी पार्ट में, आपकी ए पार्ट में एरर नहीं हुई। चलिए इसको और समझने के डिटेल से एक क्वेश्चन में लेता हूं जो बहुत ही आपके लिए सिंपल होगी। यदि मैं एक सेंटेंस लूं, मैं लिया, मैं इसी को लेता हूं, दे
नहीं तो मैं बदलता हूं सेंटेंस। ही हैड कम टू सी मी 5 years ago। यदि यहां देखेंगे हम लोग, ही हैड कम टू सी मी 5 year ago, इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले हैड कम, ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, जिसे आप पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं। यदि आप जिक्र करेंगे एगो का, एगो क्या होता है, एगो यहां एडवर्ब है जो शो क्या करता है, ओनली पास्ट। तो आपने टाइम क्या रखा है, पास्ट, और आपने पास्ट में बातें कर दी सर यहां पास्ट और पास्ट की। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मान लिया जाए कि यही आपकी एरर हो गई, ये आपकी ए हो गई, ये आपकी बी हो गई, ये आपकी सी हो गई, और डी में हो सकता है, डी में हो आपका नो एरर, समझेंगे? ये आपकी डी हो गई नो एरर। यदि आप देखेंगे ही हैड कम टू सी मी 5 years ago, इसका अर्थ होता है हैड कम क्या है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट। और आपने देखे टाइमलाइन, पास्ट ऑफ पास्ट क्या, ये हुआ प्रेजेंट, ये हुआ पास्ट, और ये क्या हुआ यहां से यहां आपका हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। तो सर आप यदि बातें करेंगे तो आप तो ऐसा करेंगे ना कि पहले प्रेजेंट से पास्ट की बातें और पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की बातें ना, या प्रेजेंट से पास्ट पास्ट की बातें, ये संभव है? ये तो संभव ही नहीं होता, आपको पता है, जो मैंने चर्चा की आपके साथ। तो आपने देखा ही हैड कम टू सी मी 5 years ago, यदि आप इसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या हुई, आपकी पास्ट ऑफ पास्ट हुई। आपने सर डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बातें कर दी बिना पास्ट स्टेटमेंट के, तो क्या पॉसिबल है? क्या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पास्ट ऑफ पास्ट? आपकी आंसर होगी कि सर मैं डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं बोल सकता। तो आप क्या करेंगे, आप पास्ट से बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। लेकिन यहां तो आपने क्या किया, पास्ट ऑफ पास्ट कर दिया। तो अब यदि केवल इसको देखा जाए तो आप पाएंगे ही हैड कम टू सी मी 5 years ago, एगो क्या हुआ, एडवर्ब जो क्या शो करता है, पास्ट ऑफ पास्ट। आपने दिया क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो यदि एगो करता है सो केवल पास्ट, ओनली पास्ट, और आपने इसके साथ दिया डिलीट कर दिया पास्ट ऑफ पास्ट को, तो ये होती क्या है, ये आपकी होती है गलत। तो आप करें क्या, इस बारे से भी पास्ट क्या करेंगे आप, ही कैम V2, जो क्या दिखा दी है, केवल ओनली पास्ट। तो आपकी एरर कहां हुई, आपकी एरर ए पार्ट में हुई। इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रकार की एरर को आप कैसे सॉल्व करेंगे और ये एरर किस प्रकार आपकी सॉल्व होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अनेकों बार अनेक प्रकार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये एक बेहतरीन डाउट रही है सबों के लिए। तो इसलिए मैं आपके साथ इस डाउट को लेकर आया ताकि आप इस डाउट के माध्यम से इसे किस प्रकार सॉल्व करें, इसे आप समझ पाए। यहां मैंने एगो को रहने दिया और यहां मैंने इसे पास कर दिया, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां मैंने एगो को ही एरर बनाया, मैंने क्या किया बिफोर। कारण क्या था, क्योंकि सर यहां तो आपने पास्ट की बातें की और आपने पास्ट से पास्ट की बातें की, तो यह क्या, ये आपके लिए पॉसिबल थी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएं यहां तक की वीडियो आपको कैसी लगी और आपने इस डाउट के माध्यम से किस प्रकार सीखा, या आपको ये डाउट कैसी लगी। आपने इस डाउट से ये समझा कि आपके कोई भी क्वेश्चन जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो उससे आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे और उनके सॉल्व करने की वे क्या होगी। एक बार और बता दूं, ये जो मैंने पास्ट की बातें की, जो मैंने पास्ट और पास्ट की बातें की, इसकी चर्चा मैं आपके साथ पिछले क्लास में, टेंस की क्लास में, जब मैं आपके साथ पास्ट परफेक्ट की बातें कर रहा था तो मैंने इसकी चर्चा आपके साथ कर ली है। और यदि कोई न्यू व्यूअर है जिसे ये डाउट जो टॉपर्स की रही है सही से समझ ना आई हो, तो कृपया वो जाएं और पास्ट और पास्ट क्वेश्चन को देखें जिसमें पास्ट और परफेक्ट की बातें की गई है, तो आपको ये डाउट बखूबी
समझ आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई हो, और यदि ये आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ऐसे स्टूडेंट जो इस इंग्लिश सेशन को ले रहे हैं उसको इनका लाभ मिल सके, और इस प्रकार के अनेक प्रकार के वीडियो से वो नई नई चीजों को सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।